नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र हो या अंक शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, ग्रहों से संबंधित हो, हर प्रकार की ग्रह घर में सुख शांति हेतु अपनाए जाने वाले टोटके या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि घर के भीतर हमें नुकसान पहुंचाती है, उन्हें घर से कैसे बाहर किया जाए, उन्हें अपने से दूर किया जाए, ऐसी जानकारी जो ज्योतिष शास्त्र में दी होती है, ऐसी जानकारियां भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं कि घर में कुछ चीजें ऐसी हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है कि कुछ 3 चीजें ऐसी कि जिन्हें हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यह 3 चीजें में से कोई भी एक चीज यदि हमारे घर में हो तो यह कहीं ना कहीं घर में नुकसान, कहीं ना कहीं घर में क्लेश या अशांति पैदा करती हैं, या घर में किसी न किसी प्रकार का नुकसान या दारिद्र्य या अशांति या कुछ न कुछ ये नुकसान हमें देंगे ही देंगी। तो ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा घर ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो धीरे धीरे क्यों हमें परेशानियां पैदा हो रही है। क्यों धीरे धीरे परेशानियों को मतलब क्या कहते हैं, आगमन जो होता है इन्हीं चीजों के कारण होता है। अगर ये चीजें हमारे घर में हैं तो इन्हें हमें तुरंत ही दूर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी भी ग्रह स्थिति कमजोर हो, कभी कभी होता है कि चलो ये चीजें हैं तो ग्रह स्थिति मजबूत चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि ग्रहों का भी बड़ा प्रभाव रहता है। हम सोचते हैं कि चलो हम लोग ग्रहों को नहीं मानते हैं, कभी कभी ये होता है कि नहीं मान रहे हैं, चलो ग्रह चल होते हैं, हम मानते नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो कमजोर हो गए तो उस समय पे फिर सब कुछ हमें याद आता है, तो उस समय पे ये चीजें भी हमारी बड़ी वो काम की होती है। अगर उस समय पे इन चीजों को दूर कर दे तो भी हमें शांति मिलती है। तो इनमें से सबसे पहले क्या होता है कि जैसे घर में खराब तेल है, कोई खराब तेल, जैसे हमने कोई चीजें हमने पकवान बनाया और कुछ समय के लिए रख दिया तो वो चीजें भी बड़ा नुकसान देती है। तो खराब तेल है या कोई तेल का खाली तेल का जर्किन है या खाली खाली तेल का बोतल आदि है, इस चीज को भी हमने घर में रखा है तो ये भी बड़ा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा कोई मशीनरी चीज जिसका उपयोग मतलब कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं लंबे समय से, या कोई खराब मशीनरी चीज है या जिसको हमने बनाना है हम नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनने वाली चीज है, तो इन चीजों को भी हमने तुरंत ही घर से दूर कर देना चाहिए। ये चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको यदि अगर हम घर से दूर कर लेते हैं तो इससे भी घर में अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई विपत्ति आ रही है, घर में क्लेश हो रहा है और धन की कमी हो रही है, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो ये चीजों को तुरंत दूर कर देना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, घर में किसी प्रकार का कोई जैसे फ्यूज बल्ब है, जैसे फ्यूज बल्ब हो गया, उसको चलो यार हमने कुछ दिनों बाद दूर कर लेंगे, अभी नया बल्ब लगा लेते हैं, या फ्यूज बल्ब है चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद लगा लेंगे, क्या कहते हैं कोई दूर का बल्ब है, अभी इसकी कोई जैसे कोई बाहर का बल्ब होता है या दाएं बाएं का बल्ब होता है, फ्यूज हो गया, चलो अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, उसको तुरंत ही चेंज कर देना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है घर में विपत्ति आने का। या एक मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि फिल्म का ट्रेलर है, वो एक संकेत होता है कि मतलब घर में कुछ ना कुछ मतलब परेशानी आने का एक मार्ग खुल गया है, कि उससे मतलब समस्या आने का एक मतलब स्रोत खुल गया है, मतलब छेद मिल गया है, मतलब स्रोत यानी कि मतलब कहते हैं एक द्वार खुल गया है, खिड़की खुल गई है या विपत्तियां आ गई है, अब आने का धीरे धीरे मार्ग मिल गया है, इसको तुरंत ही बंद कर देना है। बंद करने का साधन क्या है कि तुरंत ही बल्ब ले आना है, उसको तुरंत ही बाहर कर देना है। तो इसी तरीके से मतलब अन्य चीजें भी है, जैसे घर में क्या है कि कोई जैसे टीवी है, कोई टेप है या कोई अन्य चीज है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई मशीनरी चीज है, वो खराब हो गई है तो उसको तुरंत ही बना लेना है या उसको तुरंत ही घर से दूर कर लेना है। जैसे फोन है और भी कई चीजें होती हैं, इस तरीके की कोई चीजें हैं तो तुरंत अगर खराब हो रही है तो उनको तुरंत ही, तो बन गई तो बन गई, नहीं तो उसको तुरंत ही दूर कर दो, उसको एक्सचेंज कर लो या कुछ नया कुछ करके उसको तुरंत ही रिपेयर करके ठीक कर लो। सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने बल्ब का उदाहरण दे दिया, कि आने नहीं देना है, मार्ग नहीं खोलने देना है। कि अगर थोड़ा भी उसको मार्ग मिल गया कि परेशानी को आने का, तो तुरंत ही घर में मतलब समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है। तीसरा, यदि जैसे अब क्या होता है कि कोई जैसे फटा नोट है, भाई वो बैंक भी नहीं ले रहा है और किसी ने गलती से हमारे पास आ गया गलत, और कभी कभी होता है कि हम सुर में होते हैं, कहीं कहीं ध्यान कहीं होता है, किसी ने हमें दे दिया नहीं, अब उसको हमने अपने पास रख के रखा, यार देने का भी मन नहीं हुआ, कोई बड़ा नोट है, 100 का है, 500 का है, 200 का है, 50 का है,
तो उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको तुमने भी किसी न किसी तरीके से दे देना है, कहीं के मंदिर में छोड़ देना है। और मंदिर में भी छोड़ के क्या करते हैं, किसी मंदिर के पेड़ के नीचे छोड़ देना है, किसी बहते हुए जल में छोड़ देना है, या कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी तरीके से अपने से दूर कर देना है। कभी ऐसा फटा लो, या कोई पुराना साहित्य जो किसी काम का नहीं है अपने से दूर नहीं रखना, कभी किसी के सही जगह पे मतलब उसको दे देना है, या कभी कबाड़ में मतलब क्या कहते हैं, कई बार कोई कबाड़ में भी जाता है तो कहीं ना कहीं रिपेयर होकर कागज बन के ही आता है, तो वहां पर को दे देना है। कोई पुराना साहित्य कुछ इस तरीके का है, कोई पुरानी चीज, कोई क्या ऐसा होता है कि कभी हम किसी मेले में गए, कोई पुरानी चीज दे आए तो हमने रखा, तो कुछ समय तो चला, उसके बाद फिर वो चल नहीं पाया, तो खाली मतलब एक शो पीस बन के रह गया, कोई मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है, तो उसको भी, ऐसी चीजों को भी अपने से दूर कर दिया जिनका कोई औचित्य नहीं है, खाली एक शो पीस बन के रह गए हैं, तो ऐसी चीजों को भी मतलब रहते अपने से दूर कर दिया। और कोई पुराने फटे कपड़े, ऐसे ही चीजें नहीं, भले 2 ही जोड़ी कपड़े हो लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे साफ कपड़े पहने। कोई फटे पुराने चीजें, ऐसी कपड़ों को अपने से दूर। और जिसको फटे पुराने मतलब, और पुराना जो साहित्य है अपने पास मतलब क्या कहते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, कोई साहित्यकार, कोई ऐसी कॉपी किताबें जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, इनको अपने से दूर कर लिया, अपने को जितना हल्का कर सके। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इन चीजों को यदि आप अपने से दूर कर लेते हैं, ये चीजें भूल कर भी अपने पास नहीं रखते हैं, तो अवश्य ही हम मतलब क्या कहते हैं, बड़ी से बड़ी बाधाओं से दूर हो जाएंगे और हम अपना जीवन बहुत अच्छा सुखी बिता सकते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की कई जगहों पे ऐसे चीजें बताई गई है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, और विशेष तौर पर यह शनि राहु केतु से संबंधित ही थी। तो जो पहला उपाय जो हमने बताया था वो शनि से संबंधित, दूसरा राहु से, तीसरा केतु से संबंधित। तो क्योंकि यदि हम किसी भी पीड़ा से अगर यदि हम पीड़ित होते हैं, तो विशेष तौर पर में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है 70-80% वो शनि राहु केतु से संबंधित ही रहता है। यही ग्रह हमें पीड़ाओं में डालते हैं। अगर ये ग्रह हमारे अनुकूल रहें तो हम इनकी पीड़ा से इतने से बच सकते हैं। 20-30% जो 30% रहेंगे वो शुभ ग्रहों की कहीं ना कहीं छोटी मोटी पीड़ा है, वो हम उनसे आराम से निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हम अपनी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जान सकते हैं किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, तो वो हम स्वयं कर सकते हैं। ये तो हम खुद बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति हैं। तो खुद आज की जानकारी कैसी लगी है जरूर हमें बताइएगा। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। तो नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन एक ऐसी चीज है जिसे यदि आप प्रेस करते हैं तो जानकारी जब भी प्रसारित होगी तो सीधे आप लोगों तक अवश्य ही यह पहुंचेगी और आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। आज नहीं तो कभी न कभी देर भविष्य में, या कभी न कभी आपके काम अवश्य ही आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।